नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, साझा करता हूं। तो आप लोगों के लिए एलआईसी की तरफ से एक और वैकेंसी आ रही है। जैसे कि अभी कल या मैंने एक दिन पहले आप लोग को एलआईसी AAO की जर्नलिस्ट की वैकेंसी बताई थी। तो एक और नोटिफिकेशन साथ में ही डिक्लेयर हुआ है एलआईसी की तरफ से ही AAO का, बट ये स्पेशलिस्ट का है। वो जर्नलिस्ट की वैकेंसी थी, ये स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट 32nd बैच का ये भी है। इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स, एई सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर 81 वैकेंसीज हैं, जिसमें एई सिविल की 50 और एई इलेक्ट्रिकल की 30, यानी 81 वैकेंसी है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 410। तो देखो, 81 वैकेंसी अलग है, 410 ही अलग है, तो टोटल 491 वैकेंसीज हो गई आपकी। AAO CA की 30 वैकेंसी है। उसके बाद AAO CS की 10 वैकेंसी है। AAO एक्चुरियल साइंसेस की 30 है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की 310 है और लीगल की 30 है। टोटल 410 वैकेंसीज इस तरीके से निकाली गई। ठीक है ना। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी बातें मैं आप लोग को बताता हूँ कि करके, क्वालिफिकेशन, एज, एवरीथिंग। आप लोग की जो फॉर्म फिलिंग है बेटा वो स्टार्ट हो चुकी है। 8 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो आप लोग का प्री का एग्जाम होगा वो टेंटेटिव है 3 अक्टूबर को, और मेंस का जो एग्जाम है वो 8 नवंबर को आपका एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन पे, जिसमें एज है और क्वालिफिकेशन है। तो देखो बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं एई सिविल की, तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और आपने बी या बीटेक कर रखा हो किससे, सिविल में, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आपके पास 3 साल का कम से कम एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पढ़ाई के बाद। ठीक है। उसके बाद एई इलेक्ट्रिकल की जब मैं बात करता हूँ, एज वही 21 से 30 साल, सेम यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद देन उसके बाद AAO CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, 21 से 32 साल आपकी एज मांगी गई है। आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा हो, साथ ही साथ आपने क्या किया है, पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल्स एज प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाँ, और आपको एसोसिएट मेंबर भी होना पड़ेगा सीए का, यानी आप एक एसोसिएट मेंबर हो। इन शॉर्ट, अगर आप सीए रजिस्टर्ड सीए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस की बात करता हूँ, एज 21 से 30 साल मांगी गई है। आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा हो। ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI के आप क्या हो, मेंबर हो, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद AAO एक्चुरियल साइंसेस की मैं बात करूं तो 21 से 30 साल एज मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पर बैचलर्स डिग्री मांगा गया है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 6 पेपर ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियस ऑफ इंडिया, मतलब एक्चुरियल साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है उससे आपने मिनिमम 6 पेपर जो है वो क्या कर रखे हो, एग्जामिनेशन पास कर रखे हो। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 21 से 30 साल एज मांगी गई है। बैचलर्स डिग्री यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद देखो, हाँ, देन फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड अबव of working in life insurance companies
रेगुलेटेड बाय IRDAI। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे इस पोस्ट के लिए। और AAO लीगल की बात करो, 21 से 32 साल एज मांगी गई है। और सिंपली यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपका लॉ में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन अगस्त 2025। एनरोल होना चाहिए बार काउंसिल में, कि आप बार काउंसिल में एनरोल हो, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, वो एज इट इज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं और आपके सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म फीस और सारी चीजों पे चलते हैं। तो देखो बेटा, जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं तो 700 रुपए प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। ऐसे ही बाकी ये जनरल, OBC और EWS के लिए, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए 85 रुपए प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO विल बी डन थ्रू 3 tier प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है ना। उसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्री एग्जामिनेशन पेपर 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जाम ओनली बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर और सारी चीजें आप लोग को अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। The candidate will have to score minimum qualifying marks in the interview as decided by LIC to be included in the final merit list. Final merit list में आप लोग का कंसीडर किया जाएगा क्या, मेंस का मार्क्स और आपके इंटरव्यू का प्री क्वालिफाइंग होगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न पे लेकर चलता हूँ। ये रहा, बोला है आप लोग का, देखो रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट का समय। उसके बाद मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का समय। सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय LIC। तो 60 मिनट का आपका टोटल पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे और 70 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला, ठीक है ना। आई बात समझ में? यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ सा है। अगर ये 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स ही होना चाहिए ना। बताओ, नोटिफिकेशन में गलत प्रिंटिंग हो रही है, गलत प्रिंटिंग नोटिफिकेशन में है। चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम। 20 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो आपने एग्जाम पैटर्न देखा, ये किसके किसके लिए था? फेज 1 प्री एग्जाम रिक्रूटमेंट है, स्पेशलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअल, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट और इंजीनियरिंग के लिए, यानी सिविल और उसके सबके लिए ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का ये है फेज 2 यानी मेंस का एग्जाम पैटर्न। मेंस का एग्जाम पैटर्न सभी के लिए कैसा है ये देख लो। तो रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का समय। अब यहां देखो, मिनिमम 15 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है, मतलब ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मिनिमम जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC और EWS के लिए, तो उनके लिए बताते चल रहा हूँ। बाकी कैटेगरी के लिए कमी है। 10 क्वेश्चन करना सही है, 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 नंबर, 45 अदर कैटेगरी 50 नंबर, यानी 100 नंबर में से 50% नंबर लाना कंपलसरी था एक तरीके से। यहाँ आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, तो टोटल 60 मिनट का आपका ये पेपर होगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। 50% नंबर लाना अनिवार्य है, 60 मिनट इसके लिए मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन, 2 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, 10 नंबर लाना कंपलसरी है, 30 मिनट का ये पेपर होगा। तो कुल मिला के ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न, और मेंस का एग्जाम पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 50 marks will be converted into 150 and minimum qualifying marks in descriptive paper of professional knowledge will also be normalized to 150, ठीक है। Descriptive paper of only those candidates will be evaluated who qualify in the objective paper of mains exam। इसका मतलब जितने लोगों ने ये वाले पोर्शन में
इतने पोर्शन में क्वालिफाई किया होगा उन्हीं का जो है मतलब 15, 10 और 50 के ऊपर उन्हीं का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, प्री एग्जाम है लीगल वाले के लिए। लीगल वाले के लिए यहाँ पर देखो तो सेम पैटर्न वही है आप लोग का, कोई चेंजेस नहीं है। 100 क्वेश्चन है और ये 100 नंबर का है। कैसी गलती करते हैं LIC, आप नोटिफिकेशन बना रहे हैं, आप रेपुटेड कंपनी है। हाँ, उसके बाद जो है मेंस का एग्जाम है, ये किसका, लीगल वाले का, AAO लीगल का। हाँ, इसमें आपका रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 20 मिनट का समय, मिनिमम 15 नंबर लाना कंपलसरी है। GS 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 10 नंबर लाना कंपलसरी है। और प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 नंबर, 50 नंबर लाना कंपलसरी है। 60 मिनट का मेंस एग्जाम भी होगा यहाँ पर। हाँ, उसके बाद फिर प्रोफेशनल नॉलेज आप लोग का, जिसमें 4 क्वेश्चन आंसर करने होंगे 6 में से, 60 मिनट का समय यहाँ मिलेगा, 50% नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, 30 मिनट का पेपर होगा, 10 नंबर लाना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने बता दिया कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से सारी चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं इंटरव्यू देखो यहाँ पर क्या बोला है, मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ फॉर EWS अनरिजर्व OBC आर 30। मतलब 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें से 30 नंबर लाना आपको कंपलसरी होगा और इसके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड किए जाएंगे। हाँ, marks obtained in mains exam plus marks obtained in interview will be considered for final merit listing। ठीक है ना, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग को ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे। डन है। चलिए, बाकी अब मैं आप लोग को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, देख लेता हूँ एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया गया है या नहीं, मतलब सिलेबस दिया है क्या कहीं पे। अदरवाइज मैंने आपको मेजर सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल करिए बेटा, जो भी लोग एलिजिबल हैं। और मैं सच बताऊं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसको फिल करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ऐसी कोई डिटेल नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो Adda247 की वेबसाइट पर जा सकते हो, और जो इंग्लिश GS और मैथ्स वाला पोर्शन है उसके लिए ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखो आप लोग को LIC का AAO का जो है आपको क्या मिल जाएगा, बैच दिख जाएगा। ये देखो LIC AAO, ये आप लोग को बैच दिख जाएगा। इस बैच पर चले जाइए। जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे, आप लोग का ये LIC AAO का बैच है, जिसके अंदर आपका प्री भी कराया जाएगा, प्लस मेंस भी कराया जाएगा, और प्लस इंटरव्यू सब कराया जाएगा। तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जाओ, इसमें कैसे जुड़ोगे, यहाँ जाना है आप लोग को, और इसमें लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लास प्लस डेली प्रैक्टिस PDF, आप लोग को ये सब कुछ मिल जाएगा। मोर ऑफर्स पे जाकर के ऑफर कोड लगाना है आपको Y461 और अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे, ये देखो, तो आपने डिस्काउंट कोड लगाना है Y461 और प्लस पॉइंट्स लगा देना है, और आप लोग इसकी तैयारी कर पाओगे। यह बैच आप लोग को 1900 रुपए का मिल जाएगा। तो इसे आज ही एनरोल कर लेना, क्योंकि ये ऑफर प्राइस है, ये कभी भी ओवर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी भी कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी मैं इसकी डिटेल PDF आपको लगवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।